हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम ईयर के बारे में स्टडी करते हैं। द ईयर इज अ सेंसरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड बैलेंसिंग। यानी कि ईयर एक सेंसरी ऑर्गन है। यह हियरिंग में एंड बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। हियरिंग यानी कि एनवायरनमेंट में जो साउंड वेव्स रहते हैं ना, उस साउंड वेव्स को ईयर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद ब्रेन को ट्रांसफर करता है। ये ब्रेन साउंड को इंटरप्ट करता है। इंटरप्ट यानी कि फाइंड आउट करता है, उसे हम हियरिंग कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज बैलेंस। बैलेंस यानी कि हमारे बॉडी पोस्चर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। यानी कि इनर ईयर्स में वेस्टिब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। वो वेस्टिब्यूल्स हमारे बॉडी को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट हम ईयर के लोकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ईयर मेनली देखा गए तो हेड के लैटरल साइड में प्रेजेंट रहता है। यानी कि हेड के ईच साइड में सिंगल सिंगल ईयर्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड नेक्स्ट हम ईयर के पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ईयर मेनली देखा गए तो तीन पार्ट से बना हुआ है। उसमें फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल ईयर, एंड सेकंड वन इज मिडल ईयर, एंड थर्ड वन इज इनर ईयर। हम वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम एक्सटर्नल ईयर के बारे में स्टडी करते हैं। ये एक्सटर्नल ईयर ईयर का आउटर मोस्ट पार्ट है एंड ये हेड के ईच साइड में प्रेजेंट रहता है। ये एक्सटर्नल ईयर मेनली तीन पार्ट से बने हुए हैं। उसमें फर्स्ट वन इज पीना और ऑरिकल्स। ये पीना और ऑरिकल्स ईयर का आउटर मोस्ट पार्ट है एंड एक कर्व्ड शेप में प्रेजेंट रहते हैं। ये पीना सराउंडिंग्स में और एनवायरनमेंट में जो साउंड वेव्स प्रेजेंट रहते हैं ना, उसे कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद ईयर में कैरी करने में हेल्प करते हैं। एंड सेकंड वन इज ईयर कैनाल। ये ईयर कैनाल एक नैरो ट्यूब है। ये साउंड वेव्स को कैरी करने में हेल्प करता है। यानी कि साउंड वेव्स को ईयर के इनसाइड तक कैरी करता है एंड ईयर ड्रम से टच करता है। ये ईयर ड्रम को टच करने के बाद वाइब्रेशन होता है। एंड थर्ड वन इज ईयर ड्रम। इस ईयर ड्रम को हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये थिन सेंसिटिव मेम्ब्रेन रहता है। जब साउंड वेव्स आके हिट करते हैं ना, तब ईयर ड्रम्स वाइब्रेट होते हैं। उस वाइब्रेशन को मिडिल ईयर में पास करता है। एंड नॉर्मली एक्सटर्नल ईयर के फंक्शन देखा गया तो ईयर के आउटसाइड में पिना और ऑरिकल्स प्रेजेंट रहते हैं ना, वो सराउंडिंग में साउंड वेव्स को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद ईयर कैनल रहता है ना, उसके द्वारा साउंड वेव्स इनसाइड कैरी होते हैं। ये ईयर के इनसाइड में कैरी होने के बाद ईयर ड्रम को हिट करते हैं। ये ईयर ड्रम को हिट करने के बाद वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन को मिडल ईयर में पास करते हैं। एंड सेकंड वन इज मिडिल ईयर। ये मिडिल ईयर एयर फील्ड स्पेस है। इसमें स्मॉल बोन्स प्रेजेंट रहते हैं। स्मॉल बोन्स यानी कि मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस बोन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये बोन्स एम्पलीफाइंग का वर्क करते हैं। यानी कि वाइब्रेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। मीन्स ईयर ड्रम से जो वाइब्रेशन पास हुआ था ना, उस वाइब्रेशन को इंक्रीज करते हैं एंड इनर ईयर्स में ट्रांसफर करते हैं। एंड नॉर्मली मिडल ईयर का फंक्शन देखा गया तो जो ईयर ड्रम से वाइब्रेशन पास होके मिडल ईयर में आया था ना, उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई यानी कि उस वाइब्रेशन को इंक्रीज करता है एंड इनर ईयर में पास करता है। एंड थर्ड वन इज इनर ईयर। ये इनर ईयर ईयर का डीपेस्ट पार्ट है। ये हियरिंग करने में हेल्प करता है एंड बॉडी को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। एंड उसमें फर्स्ट वन इज कॉकलियाई। ये स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है। इसमें फ्लूइड फील्ड रहता है। जो मिडिल ईयर से वाइब्रेशन आए थे ना, उस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद ब्रेन को ट्रांसफर करता है। ये ब्रेन में ट्रांसफर होने के बाद ब्रेन उसे इंटरप्ट करता है, यानी कि उस साउंड को फाइंड आउट करता है। एंड सेकंड वन इज सेमी सर्कुलर कैनल। ये सेमी सर्कुलर कैनल में मेनली तीन लूप शेप्ड ट्यूब्स रहते हैं। इस ट्यूब्स में फ्लूइड फील्ड रहता है।
ये फ्लूइड हमारे बॉडी को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। एंड थर्ड पॉइंट इज ऑडिटरी नर्व्स। ये ऑडिटरी नर्व्स साउंड सिग्नल्स को कैरी करते हैं, यानी कि कॉक्लिया से साउंड सिग्नल्स को ब्रेन तक कैरी करते हैं। एंड नॉर्मली इनर ईयर के फंक्शन देखा गया तो साउंड वेव्स को नर्व सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं एंड बॉडी पोस्चर को बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट हम ईयर के ब्लड सप्लाई के बारे में स्टडी करते हैं। उसमें फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल ईयर। ये एक्सटर्नल ईयर का आर्टरी सप्लाई देखा गया तो सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, डीप ऑरिकुलर आर्टरी, ये तीन आर्टरी एक्सटर्नल ईयर को ब्लड सप्लाई करते हैं। एंड सेकंड इज मिडल ईयर। मिडल ईयर में देखा गया तो एंटीरियर टिम्पेनिक आर्टरी, स्टाइलोमेस्टॉइड आर्टरी, इंफीरियर टिम्पेनिक आर्टरी, सुपीरियर टिम्पेनिक आर्टरी, ये चार आर्टरीज जो है मिडल ईयर को ब्लड सप्लाई करते हैं। एंड थर्ड वन इज इनर ईयर। इनर ईयर में आर्टरी सप्लाई देखा गया तो लिब्रिंथाइन आर्टरी सिंगल आर्टरी है जो इनर ईयर को ब्लड सप्लाई करता है। एंड नेक्स्ट हम वेनस सप्लाई के बारे में स्टडी करते हैं। उसमें एक्सटर्नल पार्ट में देखा गया तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ये तीन वेन्स रहते हैं जो ब्लड को कैरी आउट करते हैं। एंड मिडिल पार्ट में देखा गया तो टेरिगॉइड प्लेक्सिस वेन एंड सुपरफिशियल पेट्रोसल साइनस, ये दो वेन्स रहते हैं जो ब्लड को कैरी आउट करते हैं। एंड थर्ड वन इज इनर ईयर। इनर ईयर में देखा गया तो लिब्रिंथाइन वेन प्रेजेंट रहता है एंड इंफीरियर पेट्रोसल साइनस वेन प्रेजेंट रहता है, ये दो वेन्स ब्लड को कैरी आउट करते हैं।